हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे इन मार्केट्स। आज हम डिकोड करेंगे टाटा मोटर्स की पूरी स्टोरी को। जैसे लास्ट वीक टाटा मोटर्स ने उनके दो सेगमेंट्स को डीमर्ज किया है इनटू कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स। लेकिन जब से ये डीमर्जर अनाउंस हुआ है तब से टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 11% डाउन है। बट व्हाई? लेट्स लुक एट ऑल द डिटेल्स। हाय, दिस इज सी एस सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। टाटा मोटर्स ने लास्ट वीक में अपना इंटेंट क्लियर किया है कि वो कमर्शियल व्हीकल्स मतलब सीवी और पैसेंजर व्हीकल्स पीवी बिजनेसेस को दो इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनीज में स्प्लिट करेगा ताकि हर बिजनेस अपना कोर फोकस पर काम कर सके और इन्वेस्टर्स को क्लियर वैल्यूएशन मिले। इसके बाद कंपनी ने कॉम्पोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट तैयार की जिसमें एग्जैक्टली लिखा गया है कि कौन से एसेट्स, लायबिलिटीज, एम्प्लॉयज और इन्वेस्टमेंट्स किस एंटिटी में जाएंगे और शेयर होल्डर्स को नए कंपनी के शेयर्स कैसे मिलेंगे। कंपनी के डिस्क्लोजर्स के मुताबिक ये स्कीम 1 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव डिक्लेयर की गई, जो इस बात का फॉर्मल सिग्नल है कि डीमर्जर की लीगल फॉर्मेलिटीज क्लोज हो चुकी है। स्कीम का डिजाइन दो पैरेलल स्टेप्स में एग्जीक्यूट हुआ। पहले स्टेप में टाटा मोटर्स, जो एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम है, ने पूरा कमर्शियल व्हीकल बिजनेस एक सेपरेट कंपनी मतलब TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जिसे न्यू सीवी लिस्ट कंपनी बोला जाता है, को डीमर्ज करके ट्रांसफर किया। दूसरे स्टेप में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स मतलब TMPV, जो पहले होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी थी, को वापस एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मर्ज किया गया ताकि पैसेंजर व्हीकल EV और JLR साइड कंसोलिडेटेड रहे। इफेक्टिव डेट से नेम्स का एक स्वैप भी हुआ। एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी का नाम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड हो गया है, जबकि न्यू सीवी लिस्ट कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो बन चुका है। शेयर होल्डर्स के लिए एंटाइटलमेंट सीधा और सिंपल रखा गया। रिकॉर्ड डेट पर जिसके पास टाटा मोटर्स का 1 फुल्ली पेड अप शेयर था, उसको 1:1 के रेशियो में नए सीवी कंपनी का 1 फुल्ली पेड शेयर मिलता है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को क्लियर कैलेंडर दिया गया है। 14 अक्टूबर को रिकॉर्ड डेट के साथ ही स्टॉक एक्स डीमर्जर ट्रेड करने लगे। पोस्ट स्प्लिट दोनों कंपनीज का फोकस अलग अलग और शार्पर हो जाता है। पैसेंजर व्हीकल्स वाली लिस्टेड कंपनी TMPV के अंदर इंडिया पीवी बिजनेस, EV ऑपरेशंस और जैगुआर लैंड रोवर का इंटरेस्ट कंसोलिडेट होता है, जिससे पैसेंजर व्हीकल्स EV स्केल अप हो सकता है, ब्रांड मिक्स इंप्रूवमेंट होगा, सेल सोर्सिंग और अलायंसेस और JLR प्रॉफिटेबिलिटी रोड मैप पर लेजर फोकस पॉसिबल होता है। दूसरी तरफ सीवी वाली लिस्टेड कंपनी TML के अंदर बसेस, ट्रक्स, ICVs, LCVs तक का कमर्शियल पोर्टफोलियो और उनके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, जिससे साइकिल्स, फ्रेट डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट डिमांड एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की स्ट्रैटेजी पर डेडिकेटेड एग्जीक्यूशन पॉसिबल होता है। कंपनी के FY25 डिस्क्लोजर के हिसाब से टाटा का डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट शेयर 37.1% था, जबकि HCVs, HMVs कैटेगरी में शेयर 48.8% के आसपास था, जो स्केल और लीडरशिप का सॉलिड डेटाबेस है। ये बात भी सच है कि इफेक्टिव डेट के आसपास सेंटिमेंट को JLR की साइबर अटैक वाली खबर से शॉर्ट टर्म में प्रेशर आया। अगस्त के एंड में एक सीवियर साइबर अटैक की वजह से JLR और UK के कुछ इंटरनेशनल साइट्स पर प्रोडक्शन टेम्पररीली स्टॉप किया, जिसका असर सितंबर क्वार्टर के होलसेल और रिटेल नंबर्स पर पड़ा। कंपनी के सप्लायर्स की कैश फ्लो सपोर्ट के लिए एक्सेलरेटेड पेमेंट्स लॉन्च किए। UK गवर्नमेंट ने 1.5 बिलियन यूरोस का लोन गारंटी अनाउंस किया और 7-8 अक्टूबर से प्लांट्स का फेज रीस्टार्ट शुरू हुआ। इस रीस्टार्ट से मार्केट को ये सिग्नल मिला कि ऑपरेशनल रिकवरी ट्रैक पर आ गई है, हालांकि पूरी नॉर्मलाइजेशन में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। मार्केट बिहेवियर भी इस ट्रांजिशन के दौरान टिपिकल ही रहा। रिकॉर्ड डेट से पहले कुछ सेशंस में स्टॉक में वीकनेस देखी गई क्योंकि पार्टिसिपेंट्स एक्स डीमर्जर प्राइस डिस्कवरी की और JLR हेडलाइंस को प्राइसिंग कर रहे थे। स्प्लिट से पहले के 7 सेशंस में स्टॉक लगभग 11% स्लिप हुआ और कैलेंडर ईयर 2025 में वीकनेस भी थी। इस तरह से प्री इवेंट वोलेटिलिटी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में कॉमन होता है, क्योंकि नियर टर्म प्राइस डिस्कवरी और मीडियम टर्म सम ऑफ पार्ट्स के बीच मार्केट अपना एक्सपेक्टेशंस रीसेट करता है। JLR के फ्रंट पर सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। सितंबर के साइबर अटैक के बाद 8 अक्टूबर से फेज रीस्टार्ट शुरू हुआ है, पर उस क्वार्टर में होलसेल्स
अराउंड 24% और रिटेल 17% तक नीचे गया और वीकली लॉस का एस्टिमेट $50 मिलियन तक पहुंच गया। फुल प्रोडक्शन पोस्ट क्रिसमस के बाद नॉर्मलाइज होने की एक्सपेक्टेशन है, जिससे ओवरऑल सेंटिमेंट को सपोर्ट मिल सकता है। टाटा मोटर्स ने डीमर्जर के साथ साथ टॉप मैनेजमेंट को भी अलाइन किया है ताकि दोनों वर्टिकल्स के लिए एग्जीक्यूशन और कैपिटल एलोकेशन पर स्ट्रॉन्ग फोकस बनाया जा सके। शैलेश चंद्र को 1 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स का एमडी और सीईओ अपॉइंट किया गया है और उनके 3 साल का टेन्योर कंफर्म किया गया है। वो साथ ही साथ टाटा पैसेंजर्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की लीडरशिप भी कंटिन्यू करेंगे, जिससे पैसेंजर व्हीकल्स एंड ईवी स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन में कंटिन्यूटी बनी रही। इसके पैरेलल पीबी बालाजी को जेएलआर ऑटोमोटिव्स यूके का सीईओ बना लिया है, जो 1 अक्टूबर से ही इफेक्टिव में आता है। इस मूव को ग्रुप लेवल पर पैसेंजर व्हीकल्स एंड ईवी और जेएलआर के बीच कोऑर्डिनेशन और गवर्नेंस और स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि इंडिया पैसेंजर व्हीकल्स एंड ईवी साइड को शैलेश चंद्रा लीड कर रहे हैं और यूके में जेएलआर के टर्न अराउंड, मार्जिन रिकवरी और टेक रोड मैप को बालाजी जी स्पीड अप करेंगे। अगर आप शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखो तो इस कहानी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्कीम के थ्रू ऑटोमेटिक 1:1 कमर्शियल व्हीकल्स वाले शेयर्स मिलते हैं। आपको कोई फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता है या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है और नए सीबी शेयर्स अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग परमिशन आते ही ट्रेड होने लगते हैं। दूसरी तरफ टीएमपीवी में पीवी, ईवी एंड जेएलआर की कंसोलिडेटेड कहानी कंटिन्यू रहती है, जिससे इन्वेस्टर्स पैसेंजर व्हीकल कंपेरेबल्स या ग्लोबल प्रीमियम ओईएम मैट्रिक्स पर उस एंटिटी को देख सकते हैं, जबकि सीवी एंटिटी को इंडियन सीवी साइकिल एंड डोमेस्टिक पीयर्स के लेंस से वैल्यू किया जा सकता है। इसी प्योर पे क्लैरिटी के लिए ये डीमर्जर डिजाइन किया गया ताकि कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट रिड्यूस हो और कैपिटल एलोकेशन दोनों तरफ शार्पली अलाइन रहे। अब चलते हैं न्यूज क्लास सेक्शन की ओर, जहाँ पे हम देख सकते हैं आरबीआई tightens grip on rupee after allowing greater flexibility under new governor. The Indian rupee has remained stable over the past 3 weeks, with 1-month volatility hitting year-low levels as the currency struggles to break past 89 per dollar. The Reserve Bank of India has built short dollar positions of at least $15 billion in the non-deliverable forward market over 2 to 3 weeks to defend the rupee. This marks a policy shift under Governor Sanjay Malhotra, who had initially allowed more currency flexibility since taking charge in December, contrasting with the predecessor Shashikant Das's tight control approach. The rupee has declined 3.5% this year, making it Asia's worst performing currency, though this has helped reduce previous overvaluation. Analysts suggest the RBI is uncomfortable with recent weakness pace and is signaling it doesn't want the rupee dollar to cross 88.8 levels. The central bank stated it's monitoring rupee movements closely and will appropriate steps as needed. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। Well, let's look at the top gainers and losers for today. तो जैसे हम देख सकते हैं, टाटा मोटर्स is down by 2.68% today. उसके बाद हम देख सकते हैं इन्फोसिस इज डाउन बाय 1.43%, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज डाउन बाय 1.43%, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज डाउन बाय 1.04% एंड अदानी एंटरप्राइजेस इज डाउन बाय 0.92%. सो दीज हैव बीन द टॉप लूजर्स फॉर टुडे. अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड इज अप बाय 2.02%, बजाज फाइनेंस इज अप बाय 1.26%, बजाज फिनसर्व इज अप बाय 0.8%, Bharti Airtel is up by 0.77% and Axis Bank is up by 0.78%. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं, as of 10th October 2025, FI ने भी बाइंग की है of 459 करोड़, whereas DI ने भी बाइंग की of 1707 करोड़. अगर आज के टॉप डिलीवरी की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है एशियन पेंट्स, ITC, Kotak Bank, Axis Bank and Ultratech Cement, which range from 76% to 68%. अब जाते हैं धन के होम पेज पे, where you can see the key indices and commodities वाला सेक्शन. So as of 14th October 2025, निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड था फॉर टुडे. अगर हम उसको आर्ली पे जाके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैंडल्स ने वो जो गैप था, जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था आज, उसको कवर करने की कोशिश भी की, बट फाइनली वो 58 पॉइंट्स से नीचे ही बंद हुआ. तो अगर हम स्टैट्स को देखते हैं तो निफ्टी ओपन अराउंड 25,177, मेड अ हाई ऑफ 25,267 एंड क्लोज्ड अराउंड 25,227.
वो अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है और थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, बट लेट्स अगेन वेट फॉर अ फ्यू डेज टू एक्चुअली अंडरस्टैंड वेयर द निफ्टी इज हेडेड। और उसका RSI भी है अराउंड 58। अगर सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स इज डाउन बाय 173 पॉइंट्स। सेंसेक्स ओपन अराउंड 82,049, मेड हाई ऑफ 82,438 एंड क्लोज्ड अराउंड 82,327। वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के ऊपर है, बट काफ़ी रेंज बाउंड है मार्केट सिंस द लास्ट 2-3 डेज, सो वील हैव टू वेट। और जैसे कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो शायद कोई मूवमेंट आ भी सकता है। अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं वो है निफ्टी मिड कैप विच इज अप बाय 0.28%, निफ्टी PSU बैंक इज अप बाय 0.24% एंड फिन निफ्टी इज अप बाय 0.16%। अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी FMCG इज डाउन बाय 0.9%, निफ्टी IT is down by 0.78% and Nifty CPSE is down by 0.56%. That's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है, क्या ये डीमर्जर के बाद दोनों कंपनीज का ट्रू वैल्यू अनलॉक होगा? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.